हमारे पाचन तंत्र में एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो पर्दे के पीछे से चुपचाप अपना सारा काम करता है। आज हम उसी की शानदार कहानी को सबके सामने लाएंगे। चलिए हमारे शरीर के इस मास्टर केमिस्ट के बारे में और जानते हैं। जरा सोचिए, एक ही खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इस मुश्किल केमिकल चैलेंज को एक ही बार में हैंडल कर लेता है? इसका जवाब है अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस। यही है वो कमाल का सॉल्यूशन, हमारी कहानी का वो हीरो जो इस मुश्किल काम को बड़ी आसानी से पूरा कर देता है। तो चलिए सीन को समझते हैं। जैसे ही पेट से आधा पचा हुआ एसिड से भरा खाना, जिसे काइम कहते हैं, छोटी आंत में पहुंचता है, एक बड़ी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन जाती है। यहाँ एक सीधी सीधी टक्कर है। पेट का जो हाई एसिड वाला माहौल है वो खाना तोड़ने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो खाना छोटी आंत में जा रहा है, एक ऐसी जगह जिसे पोषक तत्वों को सोखने के लिए एल्कलाइन यानी क्षारीय होना चाहिए। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं। और बस यही एंट्री होती है हमारे मास्टर केमिस्ट यानी अग्नाशयी रस की। ये इस इमरजेंसी से निपटने के लिए एक परफेक्ट टूल किट के साथ एकदम तैयार है। इस टूलकिट में सबसे पहले हैं प्रोटीएज। इन्हें समझिए प्रोटीन डिमोलिशन क्रू। ये बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटी छोटी ईंटों यानी अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं, जिन्हें हमारा शरीर फिर इस्तेमाल कर सकता है। अगला टूल है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो एक कार्बोहाइड्रेट स्पेशलिस्ट है। ये उस काम को पूरा करता है जो हमारे मुंह में लार के साथ शुरू हुआ था, यानी स्टार्च को पचाने का काम। और फिर आता है लाइपेज, फैट फाइटिंग एक्सपर्ट। ये एंजाइम बटर और तेल जैसी चिकनी चीजों से डील करता है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये इसका सबसे जरूरी काम है। और यहां पर ना बॉडी का कमाल का डिजाइन देखिए। ये एंजाइम्स इतने पावरफुल हैं कि ये खुद पैंक्रियास को ही पचा सकते हैं। इसीलिए इन्हें एक इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब एक तरह के सेफ्टी लॉक के साथ छोड़ा जाता है। ये लॉक तभी खुलता है जब इस सुरक्षित छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो आखिर ये मास्टर केमिस्ट का टूल किट काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये हमारे खाने के हर हिस्से को उसके सबसे छोटे और काम के हिस्सों में तोड़ देता है। ये टेबल इन एंजाइमों के काम को एकदम साफ साफ दिखाती है। प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड बन जाते हैं, स्टार्च सिंपल शुगर में बदल जाता है, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। हर निवाले के साथ ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। वैसे तो अग्नाशयी रस सब कुछ पचाता है, लेकिन इन सब में इसका जो सबसे जरूरी काम है वो है फैट्स को पचाना। जब फैट को पचाने की बात आती है तो पूरे शरीर में पैंक्रियास से बढ़कर कोई नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि शरीर में फैट पचाने की मेन जिम्मेदारी इसी एक ऑर्गन की है। ये सिर्फ कोई हेल्पर नहीं है, ये इस मिशन का कमांडर है। इसके बिना फैट का पाचन लगभग नामुमकिन है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फैट एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और विटामिन ए, डी, ई और के को सोखने के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन खाने को तोड़ना ही तो सब कुछ नहीं है। याद है वो एसिड वाली प्रॉब्लम? अग्नाशय के पास उसका भी एक तोड़ है। मिलिए बाइकार्बोनेट से। ये है एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला एजेंट। ये पेट से आने वाले एसिड के असर को खत्म कर देता है, जिससे आंत का नाजुक माहौल एकदम सेफ रहता है। बाइकार्बोनेट आंत के पीएच को लगभग 8.0 पर ले आता है, जो एक एल्कलाइन माहौल है। ये न सिर्फ आंत की परत को बचाता है, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट माहौल बना देता है जिसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम बेस्ट तरीके से कर पाते हैं। अब तक हमने देखा कि अग्नाशयी रस कितना जरूरी है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर ये सिस्टम फेल हो जाए? अगर ये मास्टर केमिस्ट अपना काम न करे तो? नतीजा एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है। अगर रस काफी नहीं है तो पाचन अधूरा रह जाएगा। अधूरे पाचन का मतलब है कि पोषक तत्व सोखे नहीं जा सकेंगे, और आखिर में इसका नतीजा कुपोषण और कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। पैंक्रियाटाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी असली मेडिकल कंडीशंस में पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे पाचन से जुड़ी बहुत गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो अगली बार जब खाना खाएं तो एक पल के लिए उस गुमनाम हीरो अग्नाशय को जरूर याद करें, जो ये पक्का कर रहा है कि शरीर को उसकी जरूरत की हर चीज मिले। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे शरीर के अंदर और कौन कौन सी अविश्वसनीय प्रक्रियाएं हर पल चुपचाप चल रही हैं, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं।